वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास सियासी और माशी सूरत हाल समेत 10 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग। नमाज जुम्मा के बाद शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों से यकजहती की करारदाद पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के गज़ा में मुज़ालिम को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दिया। फ़लस्तीनियों की इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाने पर जोर। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को आज दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में बाद अज़ नमाज जुमा अदा की जाएगी। तदफीन लुसैन के कब्रिस्तान में होगी। जस्ते खाकी तेहरान से कतर पहुंचा दिया गया। रिहाइशगाह पर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। अहलिया ने आखिरी दीदार किया। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। तुर्की में भी इस्माइल हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर बाइडन और नायब सदर कैमिला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका का इसराइल के लिए खत्ते में मज़ीद फौजी भेजने का फैसला। जंगी बहरी बेड़ा खलीज फार्स भिजवा दिया। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। ईरानी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाक़री और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का भी रब्ता। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतज़ामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की नकासियाब का अमल मुकम्मल करने पर शाबाश। कहा चंद घंटे में शहर से बारिश के पानी की नकासी शानदार कारकर्दगी है। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ास जंजुआ की ज़मानत मंजूर। अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की 50,000 मुचलके जमा कराने की हिदायत। अहमद वक़ास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर की ATC में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजिमों की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने समाअत की। मुलजिमों के खिलाफ थाना गुलबर्ग और शादमान में मुकदमा दर्ज हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे खिलाफ तमाम केस बोगस हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं होनी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन लीडर की नाअहली के बायस अपोजिशन जमातें अलहदा एहतजाज कर रही हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय के नाम पर लोगों की इज्जत उछाली जा रही है। सोशल मीडिया को शुतर में मुखार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, क़वाइद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। मुतादिद मुल्कों में सोशल मीडिया के क़वानीन मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए इनकलाबी इक़दाम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे।
टैक्स की अदायगी महफूज और काबिल एतमाद तरीके से होगी। गवादर इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, सूबे भर में धरने खत्म करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक आज से सूबे भर की तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल होगा। धरना खत्म होने पर गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, कारोबार के दौरान 595 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 78,300 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी कदर में कमी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 278 रुपये 36 पैसे पर ट्रेड। रहीम यार खान में कौमी शराह पर ऑयल टैंकर और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 36 टन कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर लीक हो गया। शहरी शॉपिंग बैग में कुकिंग ऑयल भरने लगे। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी, चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पर, फ्रांस दूसरे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर। अमेरिका बदस्तूर 5वें नंबर पर। आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स इन एक्शन होंगे। शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल मुकाबला लड़ेंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना इजलास में 10 नुकाती एजेंडे पर गौर। इसराइल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद समेत अहम अमूर पर गौर होगा। चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पेश होगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज चार्टर के दोबारा निफाज की मंजूरी दी जाएगी। निजकारी बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफे की समरी एजेंडे में शामिल है। विफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद महमूद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है और आज के कैबिनेट का इजलास जो है उसका 10 निकाती एजेंडा है, जिसमें खासकर जो इसराइल के खिलाफ एक मज़म्मती करारदाद कल इत्तेहादी जमातों ने पास की थी उसका भी जिक्र किया जाएगा और एक मज़म्मती करारदाद आज कैबिनेट से भी पास होगी और उसी तरह वही करारदाद जो है वो आज पार्लियामेंट से भी, कौमी असम्बली के इजलास से भी पास कराई जाएगी। जबकि काबीना के इजलास में आज चीन और पाकिस्तान के माबैन जो तजारत बढ़ाने से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त है वो पेश की जाएगी। जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के जो चार्टर के दोबारा नफाज की मंजूरी भी आज वफाकी काबीना देगी। जबकि मुजवजा किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंस का बिल भी आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इसके अलावा काबीना के इजलास में निजकारी बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफा या वो भी किया जाएगा। जबकि बैनुल मज़ाहब हमआहंगी पॉलिसी भी काबीना के इजलास में आज पेश की जाएगी। इसके अलावा जो रियासती मलकियती इंटरप्राइजेज हैं उस पर आज काबीना की ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।